हेलो एवरीवन, एज आई प्रॉमिस्ड हम फिर से हाजिर हैं मैथ्स के अनदर कंफ्यूजिंग बट इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ जिसका नाम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अगर आपका बच्चा क्लास 1, 2, 3 या 4 में पढ़ता है तो डेफिनेटली आपको उनके मैथ्स बुक में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखने को ज़रूर मिला होगा, जिसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे किसी भी डिजिट का यानी किसी भी संख्या का फेस वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू निकाला जाए। जब इसमें कंफ्यूज होता है तो ये वीडियो मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पहला तो ये कि फेस वैल्यू होता क्या है, प्लेस वैल्यू होता क्या है और कैसे किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाला जाए बहुत ही आसानी से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपको बता दूं कि हम अपने मैथ सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने पहले सीखा था सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, और आज एज हमने प्रॉमिस करा था आज हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर प्लेस वैल्यू होता क्या है, फेस वैल्यू होता क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये होता क्या है तब तक बच्चे को कैसे समझाएंगे कि इसे निकालना कैसे है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है प्लेस वैल्यू। अच्छा, जब भी बच्चे को हम मैथ्स पढ़ाते हैं, मतलब जैसे क्लास 1 में बच्चा जाता है तो उन्हें समझाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक संख्या लिखा है, अब इस संख्या में 0 का प्लेस क्या है, 1 का प्लेस क्या है, 2 का क्या है, 4 का क्या है। जब तक बच्चा ये जानेगा नहीं तब तक पढ़ेगा कैसे कि ये लिखा क्या है। यानी कि अगर हम बच्चे को कहेंगे कि इसे पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, तो बच्चा कैसे पढ़ता है। जब हम बच्चे थे, हम छोटे थे, तो हम ऐसे पढ़ते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पढ़ते थे कि नहीं। पहले हमें बचपन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करके ही पढ़ाया जाता था। बट अब चूँकि ज़माना थोड़ा एडवांस हो चुका है तो इसी चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया गया, यानी कि इंग्लिश में नाम दे दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने देखा होगा बच्चों की बुक में ऐसे लिखा होता है TH और TH, यानी कि अपने बच्चों की बुक में आपने देखा होगा किसी भी डिजिट के ऊपर ऐसे लिखा होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है वंस। ठीक है, T फॉर टेंस, ठीक है, H फॉर 100, ठीक है, और TH फॉर 1000। अब सिंपल एक ही मीनिंग है भाई, इकाई यानी कि 1, दहाई यानी कि 10, उसके बाद क्या था सैकड़ा यानी कि 100, उसके बाद क्या है 1000। तो इस तरीके से चीज़ वही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। तो बच्चे को ऐसा क्यों सिखाता है कि बच्चा समझ पाए कि जो 0 है वो है 1 के स्थान पर, यानी कि इसे हम इकाई पढ़ते हैं, एक मानते हैं। फिर 10 होता है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे करके तब बच्चा पढ़ता है 4210। ठीक है, ऐसे बच्चा पढ़ता है। तो अगर किसी को कहा जाए कि प्लेस वैल्यू निकालना है, फॉर एग्जांपल पहले हम 2 डिजिट का देखते हैं, जैसे यहाँ पे कि 36 लिखा हुआ है, तो अगर हम बच्चे को कहेंगे कि 36 में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालो, ठीक है, किसका निकालना है, चलिए पहले 6 का निकाल लेते हैं। तो 6 कौन सी जगह पर है, अभी हमने क्या सीखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करके तो हम सीखते थे, लेकिन बच्चे को अभी वैसे नहीं सिखाना है। अभी बच्चे को कैसे सिखाना है, पहले क्या होता है 1, फिर क्या होता है 10, फिर 100, फिर 1000। तो चूंकि यहाँ पे उतने सारे डिजिट है नहीं, सिर्फ 1 है और 10s है। तो 6 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थान, प्लेस मतलब होता है स्थान, कहाँ पर है 6, कहाँ पर है, कहाँ पर है 1 की जगह पर है। तो 6 इंटू 1 क्या होता है 6 होता है, यानी कि 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा 6 होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 6 जो है वो किस स्थान पर है 1 की जगह पे, इसलिए हमने इंटू किया 1 से। यही अगर 6 1 पे ना होकर यहाँ पर होता 10 की जगह पे होता तो 10 से इंटू करते, अगर 100 पे होता तो 100 से, 1000 पे होता तो 1000 से। सिंपल है। अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है तो चलिए थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अब जाऊंगी 3 डिजिट के पास, ठीक है, 642। मान लीजिए बच्चे को कहा गया कि यहाँ पर तुम निकालो 2 का प्लेस वैल्यू, यानी कि 2 किस जगह पे है। तो बच्चे को कैसे समझाना है, पहले भैया आप उसके ऊपर लिख लो, ठीक है, 2 यानी कि 0, 4 यानी कि 10, 6 यानी कि 100 होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 1, 10 और 100। तो 2 किस जगह पे है 1 की जगह पे है, तो यहाँ पर 2 को इंटू कर देंगे हम 1 से, तो कितना आएगा 2।
यही अगर कहा जाता कि 4 का निकालो प्लेस वैल्यू, तो भैया 4 किस जगह पे है, 4 तो है 10 की जगह पे, तो किससे 10 करेंगे, 10 से इंटू कर देंगे, तो क्या होगा आंसर 40। अगर यही कहते हैं कि 6 का निकालो, तो 6 किसकी जगह पे है भैया, 100 की जगह पे है, तो किससे इंटू करेंगे, 100 से, तो कितना आंसर आएगा 600। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे को आपको प्लेस वैल्यू निकालना सिखाना है। प्लेस वैल्यू का सिंपल मतलब है स्थान, वो किस जगह पर है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कौन सी जगह पर है उसी से उसे इंटू कर देना है, बिल्कुल सिंपल। अब ये तो हो गया क्लास 1 में रहेगा तो 1 डिजिट मिलेगा, क्लास 2 में रहेगा तो 2 डिजिट मिलेगा। अब अगर क्लास 3 या क्लास 4 में है तो 4 डिजिट का मिलता है। मान लीजिए वही 6429 यहाँ पर दे दिया गया और बच्चे को कहा गया कि चलो 9 का जो है प्लेस वैल्यू निकालो। तो सिंपली क्या करना है, 1, 10, 100 और 1000। 9 किस जगह पे है, 1 की जगह पे, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया। अभी यही 9 हो के कहा जाता कि 6 का निकालो, तो भैया 6 किस जगह पे है, 1000 की जगह पे है, यानी कि 1000। तो क्या हो गया आंसर 6000। सिंपल, 1000 पे था ना तो 1000 से इंटू कर देंगे, 100 पे होगा तो 100 से कर लेंगे, 10 पे होगा तो 10 से कर लेंगे और 1 पे होगा तो 1 से कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। अभी आपका बच्चा क्लास 1 में पढ़ता हो तो 1 डिजिट का सिखाएंगे, 2 में हो तो 2 का, और अगर 3, 4 में हो तो 4 डिजिट का। अभी ये तो हो गया प्लेस वैल्यू। अब बारी है फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू भैया किसे कहते हैं, तो फेस वैल्यू में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फेस का मतलब होता है चेहरा, यानी कि जो दिखता है वही बिकता है। सिंपल है, जो दिखेगा वही है फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर सेम डिजिट ले रहे हैं 6429, इस पे मैंने कहा कि 9 का निकालो फेस वैल्यू। 9 का क्या निकालना है भैया, फेस वैल्यू। तो 9 का फेस वैल्यू क्या है, 9 ही तो है, जो दिख रहा है 9। अगर कहते हैं 6 का निकालो तो क्या दिख रहा है 6, तो 6। 4 का जो दिख रहा है वही, मतलब जो लिखा है वही हो जाएगा फेस वैल्यू, यानी कि चेहरा। और प्लेस का मतलब होता है स्थान, यानी कि जिस जगह पर वो है। सिंपल है, बच्चों को आसानी समझा पाएंगे। फेस का मतलब होता है बेटा चेहरा, यानी कि जो दिखेगा वही लिखेंगे। और प्लेस का मतलब होता है स्थान, यानी कि वो किस स्थान पर है, वो 1 पर है कि 10 पर है कि 100 पर है कि 1000 पे है कि 10,000 पे लाख पे कि 10 लाख पे, ऐसे करके। ठीक है, तो अभी अगर आप ये कहें कि मेरे बच्चे को 1, 10, 100, 1000, 10,000 वगैरह लिखना नहीं आता या समझना नहीं आता, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ जिस पर हम जानेंगे कैसे आप आसानी से अपने बच्चे को जो है ना ये समझा सकते हैं कि कौन सा डिजिट कौन से स्थान पर है, यानी कैसे उसे पढ़ा जाता है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो पे हम जानेंगे। फिलहाल हमने बच्चे को प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सिखा दिया है, अब उसे कुछ एक्सरसाइजेस दें। देखिए मेरी बेटी का बुक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालने के लिए कैसे बताया गया है। देखिए यहाँ पर 5 डिजिट दिए हुए हैं जिसमें बच्चे को कहा गया है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अभी आप ये नोट डाउन कर लीजिए। और अभी चूंकि आपने बच्चे को प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सिखा दिया है तो उन्हें ये एक्सरसाइज करने को दीजिए। आप चाहे तो अपने मन से कुछ और भी ले सकते हैं, बट प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप बच्चे को बहुत ही आसानी से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का, चाहे वो 1 हो, 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, लिखना बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, वो क्या है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ ऑलवेज 0। ठीक है, वेर एवर इट मे बी प्लेस्ड, यानी कि 0 कहीं भी हो तो उसका प्लेस वैल्यू हमें 0 ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 6409 होता और हमसे कहा जाता कि 0 का जो है वो प्लेस वैल्यू निकालो, तो 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यानी कि 0 कहीं भी रहे, 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है। 0 तो आ गया भैया कहाँ पर, 10 की जगह पे, तो हम 0 इंटू 10 कर देंगे, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर 0। सिंपल, इसीलिए 0 का जो प्लेस वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। ये बच्चे को आपको पहले समझा देना है। ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान था। आप क्या आपने सोचा था इतनी आसानी से आप अपने बच्चे को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो कन्फ्यूज़न है, जो गड़बड़ घोटाला है, वो आसानी से समझा पाएंगे।
देखा ना आपने कितना आसान इजीली बच्चों को स्टडी करवाने के लिए, यानी कि मैथ्स, ग्रामर या फिर फोनिक्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।